आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। सबसे पहले उन्होंने कहा हमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल वो होती हैं जो ज़ीरो के इक्वल हो जाते हैं, और जो परपेंडिकुलर वो होते हैं जो कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं। अगर ज़ीरो आंसर आया तो पैरेलल हो जाएगा, अगर नहीं आया तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, मल्टी डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। सेकंड में हम क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे। ठीक है, अब u एंड v हमने मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है कि 5 हमारे पास अब j की बारी है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा -1। यहाँ से j के पास क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ से k के पास क्या है 1 है। अब यहाँ क्या है -5 है। अब हम क्या करते हैं u v इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या है 0 आएगा, ये -1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा -5, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो हमें 0 देगा वो पैरेलल होगा। अब ये पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं u को v के साथ कर लेते हैं। ठीक है, u को v के साथ। अब देखिए हमारे पास 5 है यहाँ से i के पास, यहाँ हमारे पास i क्या है -15 है। ठीक है, इस इधर फिर हमारे पास क्या है प्लस माइनस क्या है j1। ठीक है, यहाँ से क्या है +3 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, प्लस फिर दरम्यान में क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ क्या होगा -3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई खाएंगे तो हमारे पास 70 माइनस का आएगा, ये हमारे पास -3, ये -3, अब ये हमारे पास -81 आ जाएगा। अब ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि 0 के इक्वल नहीं दिया उसने। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये और ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, v एंड w को। अब देखते हैं हमारे पास v में क्या है, i हमारे पास 0 है, यहाँ हमारे पास i क्या है -15 है, प्लस अब देखिए यहाँ से i क्या है हमारे पास 1 है, और यहाँ से हमारे पास i क्या है j हमारे पास क्या है 1 है, यहाँ पे j क्या है हमारे पास 3 है। अब इसी तरह से प्लस यहाँ हमारे पास k क्या है -5 है, और ये हमारे पास यहाँ -3 है। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। 0 i हमारे पास 0 है ना यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ 15 था, ये हमने लगा दिया। फिर हमारे पास j क्या है 1 है, यहाँ पे j हमारे पास 3 है, और यहाँ हमारे पास k क्या है -5, और यहाँ -3 है हमारे पास। अब ये vw, अब ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस का। हमने u v फाइंड किया था, तो अब क्रॉस में ज़ाहिर बात है हमने u w भी तो फाइंड करना है, फिर हमने v w भी फाइंड करना है। अब u w आप देखें, हमने सबसे पहले ये वाली सारी वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास w क्या था -15 था, और 3 था हमारे पास -3 है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये i मैंने सबसे पहले बाहर निकाल लिया, ये और ये इग्नोर हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई खाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, क्या +3 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये -3 आ जाएगा, ये वैसे ही 0 के इक्वल हो जाएगा -j। अब इसको लेते हैं, ये और ये इग्नोर गए, ये माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ज़ाहिर बात दरमियान में जो माइनस आता है वो +15 कर देगा हमें। फिर हमारे पास प्लस की बारी आती है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, ये हमारे पास 15 हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो रहा है, माइनस क्या होता है पॉजिटिव हो रहा है, दरमियान में जो माइनस आता है वो -15 लिखेंगे। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है 0 के इक्वल हो रहा है, तो हमारे पास ये पैरेलल है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या, मैंने वैल्यूज़ सारी वैसी लिख दी हैं जो हमें दी गई थी पीछे। आप देखिए पेज में नोट करके ना सारी लिख ली हैं वैल्यूज़, आपकी बुक से देख लीजिएगा जी। जब मल्टीप्लाई खाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा -3, ये क्या हो जाएगा +15। ठीक है, अब दरमियान में -j, अब ये और ये कैंसिल होगी तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा देखते हैं 25 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास k की बात करते हैं, ये और ये इग्नोर होंगे, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये 12 बच जाएगा, ये हमारे पास -75j बच जाएगा, ये 15k बच जाएगा, ये डज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये ज़ाहिरी बात हमारे पास परपेंडिकुलर है। 24 भी है, वो भी सेम पीछे वाले की तरह हमने बताना है कि हमारे पास पैरेलल है परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं u v का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास i एंड 1i। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा +2 एंड यहाँ से क्या 1। अब ये प्लस -1 एंड 1। अब देखिए ये -1 आ जाएगा, ये हमारे पास +2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा।
अब ये -2 + 2 क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएंगे, तो मतलब हमारे पास पैरेलल है ये। अब देखो हमारे पास u एंड r की बात कर लेते हैं। हमने पहले u v की बात की, फिर u r की। अब देखिए हमारे पास क्या है, 1 आ जाएगा और यहाँ से -π/2 आ जाएगा, +2 यहाँ से क्या -π। अब यहाँ से क्या आ जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा +π/2। अब देख लेते हैं ये हमारे पास क्या निकलता है, ये π/2 आ जाएगा, ठीक है। ये -2π आ जाएगा, ये हमारे पास -π/2 आ जाएगा। ये और ये कैंसिल नहीं होते, सॉरी, ये माइनस और दोनों माइनस है ना। तो अब देखते हैं इसका, हम पहले क्या तकसीम कर लेते हैं, दोनों को ही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों ये आ जाएगा -π ऊपर, ये क्या आ जाएगा -π, और ये -π। अब मैंने इस और इसका तकसीम किया है, ठीक है। ये -π वैसे का वैसे रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2π/2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, -2π = क्या हो जाएगा -3π। ये हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसी तरह से वी आर को देख लेते हैं, v एंड r को। ये हमारे पास क्या है -1 एंड यहाँ से क्या आएगा -π/2, ठीक है, प्लस अब इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा -π। अब ये +1 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा π/2। ये देखिए पहले क्या -1, यहाँ से -π/2, यहाँ से +1, ये क्या है -π, ये प्लस की पाई थी, ठीक है। अब ये हम हल कर लेते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2π हो जाएगा, ये -π हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा +π/2 हो जाएगा। अब इसी तरह से इन दोनों को तकसीम पहले कर लेते हैं, 2 आएगा +π आएगा -π। अब ये कर चुके हैं, आप बचपन से ही करते आ रहे हैं। 2 को हम लेते हैं तकसीम, 2 लेते हैं, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा। इसी तरह से 2 से कैंसिल आएगा, यहाँ पाई आ जाएगा। अब इस तरह से ये 2π/2 हो जाएगा, ये -π, ये और ये कैंसिल होंगे तो पाई -π बचेगा, तो ये क्या हो जाएंगे 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पैरेलल मौजूद है। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं आगे देख के। क्वेश्चन नंबर 24 ही था, उसमें हमने w की वैल्यू नहीं लिखी हुई थी, वो मैंने देखा नहीं तो मुझे नज़र नहीं आया, इसलिए। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ कर लें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, आपकी मर्ज़ी जिस तरह से, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, या आप पे डिपेंड करना है। सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, कि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो पैरेलल है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम इसी को ले लेते हैं, अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहले u एंड v की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। इसको देख लेते हैं, अब ये i j k, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1 2 -1, इसके बाद क्या है -1, ये हमारे पास क्या है j1 है एंड ये भी 1 है हमारे पास, आई थिंक। ये देख लेते हैं एक दफ़ा हम वैल्यू, हमारे पास ठीक है, ये सारे 1 ही हैं। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा i, अब ये और ये कैंसिल, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ठीक है, ये -j। अब ये और ये इग्नोर होंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -1 आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बट दरमियान में जो एक माइनस होता है वो भी तो आएगा ना, कि अब इसके बाद ये और ये इग्नोर हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई खाएंगे तो क्या आएगा 1, ये क्या हो जाएगा +2। अब ये हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, 3i, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो 0 हो गया, प्लस क्या आएगा 3i, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है हमारे पास। u एंड w निकाल लेते हैं, सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इसी तरह से सबको ऐसे ही करना है, i j एंड k। अब ये हमारे पास क्या है, u क्या है हमारे पास 1 2 -1, अब w क्या है हमारे पास i 1 है, j क्या है 0 है, और k हमारे पास 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, i, ये और ये इग्नोर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ये जब मल्टीप्लाई खाएगा 0 आ जाएगा, -j। यहाँ से हमने जैसे किया, अब हम देखें u को r के साथ भी करेंगे, अब देखिए इसको इसके साथ भी करेंगे, इसको इसके साथ भी करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में करेंगे। अब ये सब आप कर लीजिएगा। नंबर 27 है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारे पास ट्रू है कि फाल्स, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम फाल्स लिख देंगे, अगर ट्रू है तो फिर हम बता देंगे कि किस वजह से ट्रू है। अब बेसिकली आप ये बताएं, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, स्केयर लगाते हैं,
ठीक है, जो वैल्यू होती है उसके ऊपर भी स्केयर आ जाता है। ठीक है, ये भी तो एक इसी तरह से है, यू जब यू के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्केयर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ऑलरेडी इसके ऊपर अंडर रूट लगाया हुआ है, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, ए की 1 आई का स्केयर प्लस, जैसे हम वैल्यूज़ लेते हैं ना, आप किसी को वैल्यूज़ लेके, ये देखिए 1 + 2 एंड 3, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही निकालते हैं ना। अगर हमारे पास यू का लेना हो तो हमने I + 2j + 3k, इसका हम मैग्नीट्यूड इसी तरह से लेते हैं ना, इसी तरह से ये भी सेम वैसे ही है। अब ये हमारे पास a की 2j का स्केयर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लस a की 3, फिर ये हमारे पास k का स्केयर। अब ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास इक्वल है ना मैग्नीट्यूड के, ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी कंडीशन। अब कंडीशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्लीज़ देखें, ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई खा रहे हैं, अब साथ में मैग्नीट्यूड ठहरा है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप ऊपर ही देख लें, जब हम ये खोलते हैं तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जे निकलता है ना, तो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, ये तो नॉट ट्रू है हमारे पास, ये ट्रू हो ही नहीं सकता। अगर ट्रू होता तो हम बताते ना, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो ज़ाहिर बात है जब तक अंडर रूट नहीं आएगा ये ट्रू हो ही नहीं सकती कंडीशन। अब देखिए, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड था, इसके ऊपर अंडर रूट था, जब ये दोनों मल्टीप्लाई खा रहे थे तो स्केयर दे रहे थे। अब ये देखिए, स्केयर तो बेशक दे रहे हैं बट अंडर रूट नहीं आ रहा ना, तो ये हमारे पास नॉट ट्रू हुआ। ये क्वेश्चन तो 100% ट्रू होगा, क्योंकि आप देखें इसके जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई खाएंगे वो ज़ीरो होंगे, क्योंकि आप पीछे अगर कर चुके होंगे ना तो आपको पता होगा। अब हम कर लेते हैं इसको, हम करते हैं आई जे एंड के। ज़हरी बात हमारे पास यू फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट आई ए 2 एंड 3। अब लास्ट हमारे पास क्या है, 0 0 0। क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाले पहले आई जे लिखते हैं, फिर इसके एलिमेंट लिखते हैं, फिर हम इसके एलिमेंट लिखते हैं। अब हमने यू के एलिमेंट ये वाले रखे हुए हैं। अब देखिए आई, अब ये हमारे पास इग्नोर, ये और ये इग्नोर हो गया, जब इससे मल्टीप्लाई खाएगा इससे मल्टीप्लाई खाएगा, अगर ज़ीरो ही दे रहा है ना दोनों तरफ से जे। अब ये और ये इग्नोर होंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई खाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो ज़ीरो देगा। प्लस के की बात करते हैं, ये इग्नोर हो जाएंगे ना, ये इससे मल्टीप्लाई खाएगा, ये इससे, ये हम क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है टोटली। अब इसी तरह से हम क्या बात कर लेते हैं, इसकी ज़ीरो और यू की बात कर लेते हैं। अब ये भी हम कर लेते हैं आई जे के की बात। अब ये देखिए, हमारे पास पहले ज़ीरो है तो हम 0 0 0 लगा लेते हैं, फिर ए आई, फिर हम 2a 3a। अब ये आई हमारे पास, ये और ये मल्टीप्लाई खाएंगे, ये मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास क्या, 0। माइनस जे की बात करते हैं तो ये इग्नोर करें, ये इससे मल्टीप्लाई खा रहा है, ये इससे 0 ही दे रहा है। के की बात करें तो वो भी, ये और ये देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई खा रहा है, ये इससे क्या हो रहा है, 0 दे रहा है, तो हमारे पास क्या आया, 0। अब ये हमारे पास ट्रू कंडीशन है कि ये हमारे पास हमेशा जब भी 0 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, क्रॉस होगा तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा।